गाइज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गरिमा हिंदी एजुकेशन में। जैसा कि हम लोग हिंदी में आदिकाल पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे भक्तिकाल। भक्तिकाल जो है वो हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमारे तीसरी पीएचडी के एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। आज हम जो भक्तिकाल है वो थोड़ी व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग या ईश्वरी लीला गायन। तो देखिए, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? तो वो होता है अहंकार का त्याग। क्या है? अहंकार का त्याग। इसीलिए सर्वप्रथम अहंकार के त्याग पर ही बल दिया गया है, क्योंकि भक्तिकाल जो है कवियों ने ब्रह्म प्राप्ति में अहंकार को क्या माना था? बाधक माना था। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? श्री निम्बार्काचार्य, शंकराचार्य, श्री माधवाचार्य या श्री रामानुजाचार्य। तो देखिए, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? तो ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक हैं श्री माधवाचार्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा? श्री माधवाचार्य। श्री माधवाचार्य जो हैं वो ब्रह्म संप्रदाय या द्वैतवाद के संस्थापक हैं। इनके दार्शनिक जो मत हैं उसका नाम है द्वैतवाद। क्या है? द्वैतवाद। तथा संप्रदाय का नाम क्या है? ब्रह्म संप्रदाय। द्वैतवाद सिद्धांत में विष्णु और लक्ष्मी क्या थे? उपास्य माने जाते थे। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। देखिए, भक्तिकालीन आचार्य व संप्रदाय, अभी हमने बताया कि जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, थोड़ा डिटेल में व्याख्या करेंगे। तो हम सभी संप्रदाय को आपको बताएंगे और उसके संस्थापक को भी बताएंगे। तो रामानुजाचार्य जो थे वो श्री संप्रदाय के थे। किसके? श्री संप्रदाय। विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय के थे। निम्बार्काचार्य शनकादि संप्रदाय के थे और रामानंद रामावत संप्रदाय के थे। हरिदास सखी संप्रदाय के और एक हरिदास जो थे वो टट्टी संप्रदाय के थे। किसके? टट्टी संप्रदाय। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ये सभी क्या है? करेक्ट है, एक दूसरे के सामने हैं और आप लोगों को याद करने हैं। तो इससे क्या होगा? हमारे एग्जाम में आसानी होगी। आपको क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, मिलान करने का भी पूछ सकता है कि रामानुजाचार्य किस संप्रदाय के थे? तो श्री संप्रदाय के। हरिदास सखी संप्रदाय के थे। रामानंद रामावत संप्रदाय के थे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, महाराष्ट्र के भक्तों में किसका नाम सबसे पहले आता है? सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, नामदेव। तो देखिए, महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? तो वो आता है किसका? नामदेव का। किसका? नामदेव का। नामदेव जो थे वह महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नाम आता है। किसका? नामदेव का। नामदेव से एक क्वेश्चन बनता है कि नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? तो अभी हमने बताया किस प्रदेश से है, तो वो है महाराष्ट्र। किससे है? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, विठोबा का भक्ति किसे माना जाता है? विठोबा का भक्ति किसे माना जाता है? यहाँ भक्ति नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा भक्त। विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? रहीम, मीराबाई, सूरदास या नामदेव। तो विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? वो माना जाता है नामदेव को। किसको? नामदेव को। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, तमिल भाषा में किस महाकवि ने रामायण की रचना की है? कंप, पंब, प्रेमचंद्र या कृतिवास। तो देखिए, तमिल भाषा में किस महाकवि ने रचना की है रामायण की? तो वो किए हैं कंब ने। किसने? कंब में। जबकि यहाँ नोट में मैंने लिखा है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन के आता है कि बंगला भाषा में रामायण का अनुवाद किसने किया है? तो कृतिवास ने किया है। किसने किया है? कृतिवास ने किया है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। और एक क्वेश्चन यहीं से हमारा तैयार हो जाता है कि बंगला भाषा में रामायण का अनुवाद किसने किया? तो कृतिवास ने किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। सूरदास, स्वामीदास, मीराबाई या रसखान। तो देखिए,
हमें क्या करना है, हमें करना है कालक्रम के अनुसार। तो सबसे पहले कालक्रम देख लेते हैं। तो सबसे पहले कालक्रम सूरदास का क्या होगा, सूरदास का है 1478। क्या है, 1478। स्वामी हरिदास का क्या है, तो वो है 1512। क्या है, 1512। मीराबाई का 1504। और रसखान का क्या है, 16वीं शताब्दी। क्या होगा, 16वीं शताब्दी। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्वामी। सबसे पहले कौन आएगा, तो सूरदास, फिर आएंगे मीरा, फिर आएंगे स्वामी हरिदास, फिर उसके बाद रसखान। तो राइट आंसर इसमें क्या है, कोई सा भी नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन क्या आते हैं, हमें कंफ्यूज करने के लिए आते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा, तो जब हम सबका सन याद कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ रहेगा और ये यहाँ, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन से पहले एक नोट भी बनाया है मैंने, उसको देखते हैं। तो देखिए नोट में हमने वही लिखा है जो अभी हमने बताया कि सूरदास 1478, बच्चन सिंह और डॉक्टर भागीरथ मिश्र के अनुसार है। स्वामी हरिदास बच्चन सिंह का 1512 ईस्वी में, तथा कुछ लोग क्या मानते हैं, 1478 मानते हैं। और मीराबाई को कुछ लोग जैसे कुसुम राय 1504 मानती हैं। बच्चन सिंह और डॉक्टर भागीरथ मिश्र 1498 मानते हैं। और रसखान बच्चन सिंह 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध मानते हैं। तो देखिए ये सभी के अनुसार मैंने आपको डिटेल भी बता दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल की समय सीमा क्या है, संवत 1275 से 1700। तो देखिए भक्ति काल का जो समय सीमा है इसमें से क्या है, उपरयुक्त में से कोई नहीं। भक्ति काल का समय सीमा क्या है, 1375 से 1700 तक माना जाता है। कब, 1375 से 1700 तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए नोट भी पढ़ लेते हैं उसके साथ साथ। हिंदी साहित्य में भक्ति काल का समय संवत 1375 से संवत 1700 तक माना जाता है। भक्ति काल को ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा और रामाश्रयी शाखा में विभक्त किया जाता है। अगर हमसे पूछे कि भक्ति काल को कितने भागों में विभक्त किया जाता है, तो 4 भागों में। या कितने शाखा में, तो 4 शाखा में। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कौन है, कबीरदास, रविदास और मलुकदास। प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। कृष्णाश्रयी शाखा के जो कवि है वो है सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, गोविंद स्वामी, मीराबाई, नरोत्तम दास, रहीम और रसखान। और रामाश्रयी शाखा के कवि कौन है, तो वो है तुलसीदास। मैंने डिटेल करा दिया ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। अगला क्वेश्चन है, इनमें से अकबर के नवरत्नों में शामिल कवि कौन थे, रसखान, कुंभन, रहीम या तुलसीदास। तो अकबर के नवरत्नों में शामिल कौन कवि हैं, तो वो है रहीम। कौन हो जाएगा, रहीम। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो हम अकबर के नवरत्नों के नाम भी देख लेते हैं डिटेल में। तो अकबर के नवरत्नों में कौन कौन थे, तो देखिए मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना और हकीम हुकाम। ये सभी लोग क्या है, अकबर के नवरत्नों में से क्या है, अकबर के नवरत्न हैं। तो ये हमें क्या करना है, याद करना है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, भक्ति काल के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं, ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या जयशंकर प्रसाद।
तो कौन है? तो वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो भक्ति का जो स्रोत दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले आ रहा था, उन्होंने ही इसका समर्थन किया है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद या द्वैतवाद? तो देखिए, अभी हमने बताया कि रामानुजाचार्य जो हैं वो किस दर्शन से हैं? तो रामानुजाचार्य हैं, किसे हैं? रामानुजाचार्य जो हैं वो हैं विशिष्टाद्वैतवाद से। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? 9, 20, 12 या 15? तो देखिए, आलवार भक्तों की संख्या जो है वो कितनी मानी गई है? तो 12। कितनी? 12 मानी गई है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आलवार भक्त किसको कहा जाता है? देखिए, आलवार भक्तों की संख्या कितनी है? 12। चलो ये तो मान लिया, लेकिन आलवार भक्त कहेंगे किसको? तो आलवार भक्त जो है वो किसको कहते हैं? तो वैष्णव भक्तों को कहते हैं। किसको? वैष्णव भक्तों को आलवार भक्त कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मदनाष्टक इनमें से किसकी रचना है? मैं सारे क्वेश्चन जो करा रही हूँ, सारे क्वेश्चन टिस्टी पिस्टी में पूछे गए क्वेश्चन है और पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मदनाष्टक इनमें से किसकी रचना है? तो मदनाष्टक जो है वो किसकी रचना है? नंददास, गंग, ध्रुवदास या रहीमदास? तो मदनाष्टक है रहीमदास की रचना। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। रामानंद के शिष्य परंपरा में कौन आते हैं? रंगाचार्य, नाथ मुनि, रामानुजाचार्य या पुंडरीकाक्ष? तो देखिए, रामानंद के शिष्य परंपरा में कौन आते हैं? तो रामानुजाचार्य आते हैं। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? अभी इससे संबंधित हमने एक क्वेश्चन पहले कराई थी, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत या उत्तरी भारत? तो भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? तो वो हुआ किसे? दक्षिणी या दक्षिण भारत से। अगला क्वेश्चन है, आरती कीजिए हनुमान लला की के रचयिता कौन है? नाभादास, रामानुजाचार्य, रामानंद या तुलसीदास? तो आरती कीजिए हनुमान लला की, इसके रचयिताकार कौन है? रामानंद है। कौन है? रामानंद। किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी में लिखा गया है। राम कथा परक क्या है? कविता है। किसने लिखा है? रामानंद ने। अगला क्वेश्चन है, गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की? तुलसीदास, अनंतानंद, सुखानंद या कृष्णदास पैहारी? तो देखिए, गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की थी? तो वो किए थे कौन? कृष्णदास पैहारी। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। गलता जो है वो राजस्थान प्रांत के अजमेर जिले में स्थित है। वहीं पर रामानंद संप्रदाय की गद्दी कृष्णदास पैहारी ने स्थापित की थी और गलता को उत्तर भारत का त्रोताद्री कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा। सभी लोग ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।